हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राजस्थान जेईएन का आज आरएसएम एसएसबी जेईएन का डिप्लोमा और डिग्री का एग्जाम था 6 दिसंबर को, जिसमें डिग्री का एग्जाम मॉर्निंग में 10 to 12 हो चुका है, जिसका पेपर का एनालिसिस और कट ऑफ वगैरह सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो शाम को यानी सेकंड शिफ्ट में 3 से 5 बजे जो आज 6 दिसंबर को डिप्लोमा का पेपर हुआ है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा यहाँ पे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कट ऑफ, क्योंकि हर स्टूडेंट ये जानना चाह रहा है कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ और पेपर एनालिसिस दोनों चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, और जो भी कट ऑफ डिस्कस करूंगा मैं हर सेक्शन की करूंगा, यानी हर तरह की कैटेगरी की, यानी अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज यानी एमबीसी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं जो पेपर अभी हुआ है 2020 में, यानी 3 से 5 वाले टाइम के अंदर, उसका एनालिसिस मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। यहाँ पे सारी चीजें सॉल्यूशन में नहीं बता रहा, सॉल्यूशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक आए थे, उसी के बेसिस पे हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये करीब 10 टॉपिक है इसके अंदर, जिसमें 2 टॉपिक नॉन टेक्निकल है, राजस्थान हिस्ट्री एंड राजस्थान ज्योग्राफी, और 8 टॉपिक जो है वो टेक्निकल है डिप्लोमा के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। तो सबसे ज्यादा वेटेज आया था इसका, वो है करीब 15 नंबर का वेटेज, या यू कैन से कि 15 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि सॉइल के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, फाउंडेशन से भी क्वेश्चन आए थे, अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन आया था, कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन से क्वेश्चन बना था इसके अंदर। ठीक है, दूसरा टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, इससे 9 क्वेश्चन आए थे, यानी 9 मार्क के क्वेश्चन आए थे। और इसके अंदर जो क्वेश्चन बने थे वो बिटुमेन, प्लाईवुड वगैरह से भी क्वेश्चन लिए गए थे, सीमेंट वगैरह के अलावा टिम्बर से भी क्वेश्चन लिए गए थे। नॉर्मली प्लाईवुड और बिटुमेन से क्वेश्चन नहीं आते डिप्लोमा में, बट इस बार आए थे। तीसरा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन एंड बीओक्यू। देखिए इसमें से जैसा कि डिग्री वाले पेपर में भी काफी क्वेश्चन बने थे, तो एज वेल एज डिप्लोमा में भी 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो पर्ट सीपीएम में से आए थे, जो कि डिप्लोमा के सिलेबस के बाहर है। ठीक है, तो बट उस हालांकि क्वेश्चन इजी थे, बट क्वेश्चन बनाए थे। फिर कुछ वॉल्यूम क्वांटिटी वगैरह निकालने के लिए क्वेश्चन आए थे, कारपेट एरिया निकालने का क्वेश्चन आया था, वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायरमेंट कितनी होगी कॉन्क्रीट मिक्स के अंदर, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आया था। चौथा टॉपिक है सर्वेइंग, जो कि 10 मार्क्स का यानी 10 क्वेश्चन का वेटेज आया था। और सर्वेइंग में से इस बार जो एस्ट्रोनॉमी वगैरह में से क्वेश्चन तो नहीं आए थे, बट कर्व सर्वेइंग और थियोडोलाइट में से क्वेश्चन आए थे, और डिग्री के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन काफी टफ थे एज कंपेयर टू डिग्री। ठीक है, द नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। इसमें हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट नहीं आता, बट इरिगेशन के अंदर कई न्यूमेरिकल आए थे, ड्यूटी डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और करीब करीब 15 क्वेश्चन का इसका वेटेज था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इरिगेशन के अंदर से डैम, लाइन कैनाल और क्रॉस ड्रेनेज वर्क के अंदर से क्वेश्चन आए थे, जो कि नॉर्मली पूछे नहीं जाते डिप्लोमा लेवल में, जो कि डिग्री में पूछे जाते हैं। तो डिग्री में तो आरएसएम एसएसबी जो एग्जाम हुआ था उसमें नहीं आए हैं, लेकिन डिप्लोमा में इससे क्वेश्चन आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिग्री के कंपैरिजन में डिप्लोमा का जो एग्जाम का लेवल आया है वो टफ आया है, और डिफरेंट पैटर्न भी आया है। 6 टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से जो रूटीन टॉपिक्स है हमारे, स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड है, डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आई थी, और 10 क्वेश्चन का वेटेज था। देन आरसीसी डिजाइन के अंदर अच्छा वेटेज आया था, डिग्री में तो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आए थे आरसीसी में, लेकिन डिप्लोमा लेवल के जो पेपर थे उसमें 10 क्वेश्चन आए थे आरसीसी के अंदर से। ठीक है, लेकिन आरसीसी में भी हमसे 2 वे स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, हालांकि वो कोडल प्रोविजन था, बट 2 वे स्लैब नॉर्मली नहीं आती है डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में। एक्सपेंशन जॉइंट्स वगैरह से क्वेश्चन आए थे। देन नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोकैड। ऑटोकैड से पूरे 5 क्वेश्चन आए थे, जो कि एक्सपेक्टेड भी थे कि 5 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान हिस्ट्री से 21 क्वेश्चन बने थे, और ज्योग्राफी से 19 क्वेश्चन बने थे, तो टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आए थे। देखिए यहाँ पे मैं अभी कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि डिप्लोमा लेवल का जो आज एग्जाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उसका लेवल काफी मतलब बेटर आया है एज कंपेयर टू डिग्री से। ठीक है, तो अगर डिग्री वाले पेपर के अंदर कोई स्टूडेंट 65 नंबर लेके आ रहा है टेक्निकल में 80 में से, तो डिप्लोमा में वो 55 से 60 के बीच में ही अटक जाएगा। ठीक है, और सिमिलर वे में जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पार्ट है वो भी थोड़ा सा टफ है डिग्री के कंपैरिजन में, तो डिप्लोमा की ओवरऑल कट ऑफ कम जानी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि डिप्लोमा के अंदर काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है, तो डिग्री वाले स्टूडेंट काफी बैठते हैं डिप्लोमा के एग्जाम में भी, तो उस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है। तो अभी हम आगे कट ऑफ का प्रिडिक्शन करते हैं कि इस बार 2020 के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, जो आरएसएम एसएसबी जेई का पेपर हुआ है डिप्लोमा के लिए, उसकी कट ऑफ। देखिए इस बार सीटें जो लास्ट टाइम है उससे ज्यादा सीटें, डबल सीटें हैं, बट कैंडिडेट कम बैठा है कोविड की वजह से, तो डेफिनेटली कट ऑफ में थोड़ा सा तो प्लस माइनस होगा।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेंट कितने थे। तो डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में टोटल करीब 42,000 एप्लीकेंट थे, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 24,000 के आसपास, ओबीसी में 8,000, एससी कैटेगरी में करीब 4,000, एसटी कैटेगरी में 5,000 और एमबीसी कैटेगरी के अंदर 750 के आसपास कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, वैलिड फॉर्म जिन्होंने भरा था। बट एग्जाम में वही करीब 60 से 70% बच्चे ही अपेयर हो पाए हैं, इनफैक्ट 60 से 65% ही आप मानिए। तो क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से तो थोड़ा सा ये जो आप मान के चलिए करीब 28 से 30,000 बच्चे ही मैक्सिमम एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो उस बेसिस के ऊपर अगर मैं एनालिसिस करूं कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि 2016 का जो WRD यानी RSM SSB वाला एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या थी। देखिए 2016 के अंदर अगर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर मेल और फीमेल, मेल की कट ऑफ 83.54 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी में, जो कि काफी अच्छी थी, और फीमेल के अंदर 66.89 कट ऑफ गई थी। सिमिलर वे में ओबीसी के अंदर 78 के आसपास थी, एससी में 70 कट ऑफ थी, एसटी में 73 थी, और एसबीसी जो कैटेगरी है उसमें 67 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 120, एंड करस्पॉन्डिंग कट ऑफ वुमेन कैटेगरी में गई है। लेकिन देखिए यहाँ पे और इस बार एग्जाम में डिफरेंस क्या है कि एक तो हमको ये पता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि पिछली बार काफी कम बच्चों को पता था, तो इसलिए लोगों ने सारे 120 क्वेश्चन करके आए, हिट करके आए 120 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे इस बार नेगेटिव पॉइंट डिप्लोमा वालों के साथ क्या हो गया कि पेपर का लेवल थोड़ा डिफरेंट आ गया, टफ आ गया कंपेरेटिवली। तो इसलिए कट ऑफ जो मैं सोचता हूं कि ये दोनों चीजें बैलेंस कर जाएगी, और जो पिछली बार कट ऑफ गई थी करीब करीब उतनी ही कट ऑफ जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो टेक्निकल के अंदर करीब करीब 58 से 60 नंबर, और जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर 40 में से 20 से 22 नंबर इजीली लेके आ सकता है। तो जो एवरेज स्टूडेंट है वो करीब 82 से 84 मार्क्स कैप्चर कर सकता है आउट ऑफ 120। तो जब हमारी कट ऑफ है जनरल की, मेल की वो 82 से 84 जाएगी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में, वहीं फीमेल की कट ऑफ 74 से 76 जाने का अंदाजा है। ओबीसी में ये कट ऑफ जो हो जाएगी मेल की वो 76 से 78 हो जाएगी, और फीमेल के लिए 60 से 62। एससी कैटेगरी में 67 से 69 फॉर मेल, एंड फीमेल के लिए 48 से 50। एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ नॉर्मली जाती है वो ओबीसी के आसपास ही जाती है, तो 71 से 73, एंड फीमेल के लिए 56 से 58। और एमबीसी कैटेगरी के अंदर 64 से 66 है मेल के लिए, एंड फीमेल के लिए 44 से 46। देखिए ये सिर्फ मेरा प्रिडिक्शन है, जो प्रिडिक्शन है किस बात के ऊपर बेसिस है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोग एग्जाम के अंदर एप्लीकेंट हुए, यानी कितने लोगों ने एग्जाम दिया, पेपर का लेवल कैसा आया था, और इन सब चीजों के बेसिस पर ही ये प्रिडिक्शन यहाँ पे मैंने बनाया है। तो मेरा अंदाजा ये है कि 82 से 84 के बीच में जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी में मेल की जानी चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग कट ऑफ इस तरीके से जानी चाहिए। तो जो स्टूडेंट इस कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो सेफर साइड में है। बाकी तो एक्चुअल रिजल्ट जब आएगा तभी हम इस चीज़ को डिटेल में बता सकते हैं। रही बात आंसर की तो आंसर की और इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो मैं आपको 1-2 दिन में इसका डिटेल सॉल्यूशन वगैरह एनालिसिस करके बताऊंगा। पर तब तक के लिए ये जो कट ऑफ है ये ऑलमोस्ट आप ओके मान के चलिए, तो आप अपने मार्क्स वगैरह लगा के इस कट ऑफ को देख सकते हैं कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।